अब मैं इसका भार नहीं उठा सकता। इसे भूमि पर रख रहा हूँ। इतना कहकर गणेश आत्मलिंग को भूमि पर रखकर अदृश्य हो गए। हे महर्षि, महादेव के समीप जाकर उनसे पवित्र गंगा का किंचित जल ले। उससे आप नई नदी प्रवाहित करके इस उष्ण तथा सूखी धरती को बचा पाएंगे। धन्यवाद प्रभु। जहां आपको उचित स्थान मिले वहीं इस जल को प्रवाहित कर दें। उस स्थल से एक नई नदी का उद्गम होगा। मेरा कोई दोष नहीं। मैंने जो भी किया वो नदी की स्थापना हेतु किया। स्वयं देख लीजिए। महर्षि आसपास की बंजर धरती पर हरियाली देखकर आनंदित हो उठे। कुबेर तुम्हें रात्रि भोज हेतु अपने महल में ले जा रहे हैं। तुमने क्षुधा शांत करने का वचन दिया था। वचन भंग किया तो मैं तुम्हारा भक्षण करूंगा। कुबेर सहायता हेतु भागकर भगवान शिव के निकट पहुंचे। प्रभु। चिंतित न हो कुबेर, आपको भूल का ज्ञात हुआ। मैं प्रसन्न हूँ। ये लीजिए, चावल से भरा ये पात्र आप उसे खाने को दे दें। इन्हें खाकर वो प्रसन्न होंगे तथा आपको आशीर्वाद देंगे। कुबेर अपने महल लौट आए। कृपया मुझे क्षमा करें, इसे ग्रहण करें एवं मुझे आशीर्वाद दें। गणेश ने पात्र लेकर जैसे ही चावल ग्रहण किया, उनकी क्षुधा शांत हो गई। कुबेर के नेत्रों से प्रसन्नता के अश्रु बह निकले। दोनों भ्राताओं में अत्यंत प्रेम है। अवश्य, आपने सत्य कहा। भगवान शिव तथा देवी पार्वती वार्ता कर रहे थे। तभी नारद मुनि का आगमन हुआ। नारायण नारायण। पधारिए देवर्षि, आपका यहाँ स्वागत है। स्वागत है देवर्षि। प्रणाम स्वीकार करें। आप यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं? मेरे प्रभु, इस समय मेरे पास एक अप्राप्य फल है। मेरे विचार से इसे स्वयं न खाकर आपको देना श्रेयकर होगा। इसे स्वीकार करें प्रभु। नारद मुनि ने भगवान शिव को फल दिया। फल लेने के पश्चात एक पल भगवान शिव ने कुछ सोचा। उत्तम तो ये होगा कि ये फल जगत जननी देवी पार्वती को दिया जाए, जो देवी अन्नपूर्णा है। अतः पार्वती, आप इस फल को ग्रहण करें। लीजिए। देवी पार्वती ने उस फल को अपने पुत्र हेतु रख लिया। प्रभु, मेरे विचार से ये उत्तम होगा कि इसे मेरे पुत्र खाएं। अतः आप उन्हें बुलाकर ये फल दे दें। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों गणेश एवं कार्तिकेय को बुलाया। माते, क्या आदेश है? पुत्रों, नारद ये फल लेकर आए हैं। आहा, मुझे फल प्रिय है। मुझे दीजिए माते। माते, इसे मुझे दीजिए। नहीं माते, मुझे दीजिए। आप फल मुझे ही देंगी ना, है ना माते? हे देवर्षि, क्या आप इसी उद्देश्य से ये फल लाए? नारायण नारायण। जी नहीं, मेरा ये उद्देश्य कदापि नहीं था। कोई बात नहीं, मैं इसे 2 टुकड़ों में काट देती हूँ। नहीं 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 माते, जो इसे संपूर्ण रूप में खाएगा उसी को इसकी शक्ति मिलेगी। काटने पर तो ये तत्वहीन हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं नारद? आपने हमें संकट में डाल दिया। अब हम क्या करें? मैं कनिष्ठ हूँ, अतः ये फल मुझे दीजिए माते। मैं ज्येष्ठ पुत्र हूँ माते, और आपका दुलारा भी हूँ, अतः ये फल मुझे दीजिए। प्रभु, अब आप ही इसका निराकरण करने में सहायता करें। ठीक है, मैं एक प्रतियोगिता रखता हूँ। जो जीतेगा उसे ही फल मिलेगा। आप जो भी कहेंगे हमें स्वीकार है। हाँ, मुझे भी। प्रतियोगिता तो मैं जीत कर रहूंगा। ठीक है, तुम दोनों पूरे ब्रह्मांड की 3 बार परिक्रमा करो। जो प्रथम आएगा ये फल उसी को मिलेगा। इतनी आसान प्रतियोगिता? मैं अभी परिक्रमा करके आता हूँ। कार्तिकेय बिना गणेश को देखे
अपने वाहन मोर पर सवार होकर शीघ्रता से परिक्रमा हेतु निकल पड़े। गणेश सोचने लगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। ये तो बड़ी विचित्र समस्या है। मेरा वाहन तो कार्तिकेय के मोर को कभी परास्त नहीं कर पाएगा। मुझे कुछ करना ही होगा। अकस्मात गणेश के नेत्र चमक उठे। उन्होंने भगवान शिव तथा माता पार्वती की परिक्रमा प्रारंभ कर दी। उन्होंने 3 बार परिक्रमा की। माते, मैंने ब्रह्मांड की 3 बार परिक्रमा पूर्ण कर ली है, अतः अब मुझे वो फल मिल सकता है? भगवान शिव व देवी पार्वती ने एक दूसरे को देखा। तुम कैसे कह सकते हो कि तुमने ब्रह्मांड की परिक्रमा की? तुम तो कैलाश छोड़कर भी नहीं गए। ब्रह्मांड की परिक्रमा हेतु ये आवश्यक नहीं है कि मुझे कैलाश छोड़ना पड़े। वेद एवं पुराण सभी ये कहते हैं कि माता पिता ही ब्रह्मांड हैं। अतः मेरा भी यही मानना है कि आप दोनों की परिक्रमा करके मैंने ब्रह्मांड की परिक्रमा पूर्ण कर ली है एवं ये प्रतियोगिता मैंने जीत ली है। गणेश ने जो बात कही उसे दोनों ने सत्य माना तथा उन्हें विजयी घोषित किया। पुत्र गणेश, ये फल अब तुम्हारा हुआ। उसी क्षण कार्तिकेय ने प्रवेश किया तथा गणेश के हाथ में फल देखकर वो क्रोधित हो उठे। ये आप क्या कर रहे हैं? उसे फल कैसे मिल गया? मैंने तो उसे संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हुए नहीं देखा, फिर ये विजयी घोषित कैसे हो गया? हमारी परिक्रमा कर इसने हमें बताया कि ये ब्रह्मांड की परिक्रमा के बराबर है। ओह, यदि ये सत्य है तो आप इसकी विजय में उत्सव मनाइए। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हाँ? इतना कहकर कार्तिकेय वहां से चले गए तथा एक पर्वत पर निवास करने लगे। वो निरंतर आप ही के चिंतन में रुदन करती रहती हैं भगवान। मैं चाहता हूँ कि आप अमर रहें। कृपया सीता को